एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, जिसके पास ओल्ड बुक होगा उसके लिए एक्सरसाइज 1.2 होगा, वो समझ में आया, क्योंकि 1.1 क्या है, रिमूव्ड है। एनसीईआरटी के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 1.1 है एक्सरसाइज। तो हम लोग कल एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़े थे, और एक चीज और बताए थे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही ना बताए थे। ये कल एक फॉर्मूला बताए थे हम कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ये एक फॉर्मूला बताए थे कल। अब इस फॉर्मूला पर पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल बोला जा रहा है कि प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 140, तो इसका केवल प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से कितने बार में 70, 2 से कितने बार में 35, 5 से 7, यानी 140 का प्राइम फैक्टर होगा 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 और इंटू 7 टू द पावर 1। समझ में आया, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 156। तो 156 का क्या होगा, निकलिए आप लोग जल्दी जल्दी। यानी 2 से कितने बार में, फिर 2 से कितने बार में, फिर 13 से कितने बार में, 3 से 13, यानी 156 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 13 का पावर 1। आप लोग क्वेश्चन नंबर बनाइए तीसरा 3825, इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले किस नंबर से जाएगा, 3 से या 5 से, 3 से। तो कितने बार में जाएगा 3 से, 1225। फिर किससे जाएगा, कितने बार में, कितने बार में, फिर 5 से ना, कितने बार में, 17 बार। तो क्या हो जाएगा 3825 का क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 17 का पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको बताइए 5005 किस नंबर से जाएगा, सबसे पहले 5 से। तो 5 कितने बार में, 1। फिर किससे जाएगा, कितने बार में, फिर किससे जाएगा, 13 बार। यानी कितना हो गया 5005 इक्वल टू 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1 और 13 का पावर 1। ये वाला बताइए। सबसे पहले 17 से कितने बार में, 4, अच्छा 437। फिर कितने बार में, 23 बार, बस। तो क्या हो जाएगा 7429 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। यही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी क्या हो जाएगा, क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देखिए क्या करना है, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है 26 एंड 91, 26 एंड 91। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो प्रूव करना ही है, साथ में ये वाला फॉर्मूला लगाकर इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए हैं क्या वो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 से कितने बार में जाएगा, 13 बार में। फिर 13 से कितने जाएगा, 1 बार में। यानी 26 इक्वल टू 2 का पावर 1 और 13 का पावर 1। उसके बाद 91 ये कितने से जाएगा, कितने से जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 से कितने बार में, 13 बार में। यानी हम लोग 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 1 और मल्टीप्लाई 13 का पावर 1। अब क्वेश्चन क्या बोला है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है एचसीएफ और एलसीएम और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करके। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे,
HCF, उसके बाद क्या निकालेंगे LCM। तो HCF इक्वल टू, जिस इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 13 की पावर 1, यानी HCF क्या हो जाएगा 13। HCF क्या हो जाएगा 13, और जब LCM निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1, यानी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 सते 91, यानी कितना हो जाएगा 2 9 दूना का 18, 182। HCF इतना आ गया, LCM इतना आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है कि HCF और LCM फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, रूल यूज करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो HCF कितना आया हुआ है 13, LCM कितना आया हुआ है 182 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 26 और सेकंड नंबर कितना है 91। इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 92, 510 एंड 92, इसको बनाइए जल्दी से। इस क्वेश्चन को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF LCM निकालकर उसको वेरीफाई करना है, यहां लिख देना वेरीफाइड, यहां लिख देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया 510, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से कितने बार में जाएगा 255, फिर 3 से कितने बार में जाएगा 85 होगा, फिर किससे जाएगा 3 से कितने बार में 17 बार में, फिर 92 का निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कितने बार में, फिर 2 से कितने बार में 23 बार में, यानी जब 510 का हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, सबका पावर कितना है 1, सबका पावर कितना है 1। और 92 का बात करें हम लोग तो 92 का कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसमें देखिए कॉमन केवल 2 लग रहा है, यानी HCF इसका क्या हो जाएगा केवल 2। HCF में केवल 2 का पावर 1 क्यों लेंगे, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या लेते हैं HCF। तो सबसे लोवेस्ट किसका पावर है 2 का पावर 1, यानी 2 का पावर 1 लेंगे। अब कोई नहीं है ना, यानी HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्या है LCM। तो LCM में देखिए ये दोनों मिल रहा है तो दोनों में से कोई एक लेंगे और सबसे हाईएस्ट पावर यानी 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई इन दोनों में देखिए अब ये कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी सब लोग इसको इसमें क्या कर देंगे लिख देंगे, यानी 3 टू दी पावर 1, 5 का पावर 1, 17 का पावर 1 और 23। नहीं समझ में आया, यानी 8 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 23,460 आ जाएगा, 23,460। क्या ये वाला, हाँ यहाँ पर 4 हो जाएगा और 23,460। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना आया हुआ है 2 आया है, LCM कितना आया हुआ है 23,460 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 510 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 92। चलो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0, 6 दूना का 12, 4 दूना का 8 1 9, 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4, और जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 9 2 0 वेरीफाइड। NCERT क्वेश्चन नंबर 336 एंड 54, ये जो होगा आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है खुद बन जाएगा ना, है? नहीं घर पर क्लियर बन जाएगा, ठीक है। NCERT क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मेथड, क्वेश्चन नंबर 1
बहुत इजी क्वेश्चन है। 12, 15 एंड 21। तो 12 को क्या करेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से कितने बार में, 3 बार में, और 3 से 1 बार में। फिर 15 का देखिए, 3 से 5 और 5 से 1, 3 से 7 और 7 से 1। तो क्या करेंगे हम लोग कि 12 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। उसके बाद 15 का देखिए, 3 का पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। और 21 का देखिए, 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 7 का पावर 1। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF इक्वल टू, हम बताए थे भले इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है, लेकिन हम लोग पावर सबसे क्या लेते हैं, छोटा वाला। तो इसमें देखिए, और कॉमन फैक्टर किसको में लेंगे, जब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है नहीं है, तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 0। इसमें 2 है, तो यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए यहां पर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। चलिए अब देखिए, इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं है, तो इसमें 5 का पावर क्या हो जाएगा, इसमें 5 तो है ही और इसमें 5 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर। देखिए इसमें, अब इसमें देखिए, यहाँ 7 है, इसमें 7 है नहीं है, तो 7 का पावर, इसमें 7 है, 7 का पावर 0। देखिए अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 का क्लियर। 3 का देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। जिसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है, उसको क्या कर देना है, उसका पावर लगा देना है क्या, 0। और 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। मतलब किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। अब देखो इसमें भी 5 का पावर 0 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम निकालेंगे कैसे, तो HCF में बताया गया था कि जो HCF होता है सबसे लोएस्ट कॉमन, सबसे लोएस्ट पावर। HCF में क्या लेते हैं हम लोग, सबसे लोएस्ट पावर। तो देखिए 2 का सबसे लोएस्ट पावर क्या है, तीनों में 2 का पावर 2, 2 का पावर 0, तो यानी सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 0। यानी लेंगे क्या हम लोग, 2 का पावर मल्टीप्लाई, देखिए 3 का पावर 1, इसमें भी 3 का पावर 1 है, और इसमें भी 3 का पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर 1। उसके बाद देखिए 5 का पावर 0, तो यानी लोएस्ट यही दिखाई दे रहा है, यानी 5 का पावर 0, अब मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 0। तो देखो क्या चीज, ये वाला। तो अब देखो 2 का पावर 0 का वैल्यू 1, 3 का पावर 1 का वैल्यू 3, 5 का पावर 1 और 7 का 1, तो इसका क्या हो जाएगा 3। समझ में आया। जब एलसीएम निकालना होगा तो देखिए, एलसीएम में हम बताए थे कि सबसे हाईएस्ट पावर, कम वाला नहीं, सबसे बड़ा वाला पावर को हम लोग लेते हैं इसमें। तो देखो 2 में सबसे बड़ा वाला पावर किसका है, 2 के पावर 2, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। 3 में सबसे हाईएस्ट पावर 3 के पावर 1 ही है, तो 3 के पावर 1। और देखिए 5 का पावर, 5 में किसका सबसे हाईएस्ट है, 5 का पावर 1, और 7 में 7 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 दूना का 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7, 15 चौका 60 मल्टीप्लाई 7, तो एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, इसको और इसको जल्दी से सोल्व करिए आप लोग, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखे ना, तुम लोग बनाते रहो, थोड़ा यूट्यूब पर के लिए है ये सब, इतना कहो मेहनत कर दे रहे हैं, नहीं तो अगर वीडियो नहीं बनाते ना तो मुंह से बोलते अपने से तो बनवा देते तुम लोगों को, तुम ही लोगों का हाथ चलता है, मेरा तो कम ही चलता है, सोच लो। छोड़ो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लिखना जरूरी है। कहता है सबकी बोर्ड पर नहीं बताते हैं, लोग बोर्ड पर बता रहे हैं, जब मन तो 24 घंटा देख सकता है। एनसीईआरटी का पूरा तब तुम लोग करते रहो, एनसीईआरटी का पूरा कैलकुलेशन आरएस अग्रवाल का पूरा सोल्व करवाएंगे, पूरा बुक में। लेकिन अभी नहीं, अभी एनसीईआरटी का कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करा लेंगे, अब आरएस अग्रवाल का बनाएंगे तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अब तुम लोगों में वीडियो आरएस अग्रवाल का पूरा बनवाने लगे हैं तो पता चला गया कि अभी आधा चैप्टर हुआ, 10th खत्म, दूसरा का बोर्ड आ गया, तो उसमें दिक्कत है। तो ये कितने बार में जाएगा, 17 बार में, एक से जाएगा 17, अरे 17 से जाएगा कितने बार में, एक बार में। 23 का क्या होगा,
23 से 1 बार में, और 29 का क्या होगा 29 से 1 बार में, यानी 17 इक्वल टू 1 इंटू 17, 23 का होगा 1 इंटू 23, और 29 का होगा 1 इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, एचसीएफ क्या होगा 1, और एलसीएम तो आसानी हो गया 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 कितना आएगा बताओ, बताओ कितना आएगा 11339। समझ में आया? चलिए अगला, देखिए 2 से कितने बार में, बाद नहीं, 2 से कितने बार में 2 बार में, फिर 2 से कितने बार में 1 बार में, 3 से 3 और 3 से 1, और 25 में 5 से 5, 5 से 1, यानी 8 का हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 9 का लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और 5 का लिख सकते हैं, अरे 25 है ना, 25 का लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो इसमें कोई फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 है नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे 2 का पावर 0। समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब एचसीएफ होगा तो एचसीएफ कितना होगा 2 का पावर 0, 3 का पावर 0 और 5 का पावर, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1। ये 0 0 कैसे आया ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें हम पेयर बना दिए 2 का पावर 0 करके, और इसमें भी पेयर बना दिए 2 का पावर क्या करके 0 करके। 0 इसलिए किया गया है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अब इन तीनों में चेक करिए, इन तीनों में चेक करिएगा तो तीनों में सबसे लिस्ट पावर किसका है 0 का, तो हम लिस्ट पावर 0 का ले लिए। फिर इसमें 3, देखिए 3 इसमें है, 3 का पावर 2 है, लेकिन इसमें भी पेयर नहीं है इसमें भी नहीं है, इसलिए हम 3 का पावर 0 कर दिए, इसमें भी 3 का पावर 0 कर दिए, तो इसका सबसे लिस्ट पावर 3 का पावर 0। वैसे ही कि 5 का भी वैसे हुआ, और सबका वैल्यू 1 तो एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम का बात करें हम लोग तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, यानी 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा हैं, हो जाएगा कितना होगा डायरेक्ट। समझ में आया? रूम नंबर कौन में है तुम लोग, कौन सा है 19, 20 में कौन कौन है, कोई नहीं है, इस बार 20 में मेरा पड़ा है, इस बार मेरा 20 में है, रूम नंबर 20 में। हाँ तो बिल्कुल भी ना बताते हैं। हिंट, पेज नंबर 826 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा आएगा पक्का 100%। हाँ चलिए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी, लड़का न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, गिवन दैट HCF of 657 equal to 9, the find LCM of same number 306 657। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, लड़का ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट HCF 306 मतलब 306 और 507 का HCF कितना आया हुआ है 9। क्वेश्चन में पहले से HCF निकाल कर दे चुका है तुम्हें कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो इसी दो नंबर का क्या करो एलसीएम फाइंड करो, इसी दो नंबर का एलसीएम फाइंड करो। क्वेश्चन ये बोला है कि इन दोनों नंबर का HCF 9 दिया हुआ है और इसी दो नंबर का एलसीएम को क्या करो फाइंड करो। तो एक हम कल बताए थे कि HCF ऑफ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर मल्टी इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, कल बताए थे।
अब HCF ऑफ फर्स्ट सेकंड कितना दिया हुआ है, देखो HCF ऑफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है 9, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इतना की जगह पर ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ठीक है, समझ में आया। अब HCF ऑफ फर्स्ट सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है 9, तो हम 9 लिख दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। मल्टीप्लाई LCM नहीं दिया हुआ है तो लिख दो LCM, और इक्वल टू कितना A इंटू बी, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 306 और मल्टीप्लाई 657, यानी LCM इक्वल टू कितना हो गया 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, LCM इक्वल 22 33 8, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 का पावर n कैन विंड विथ एंड विथ द जीरो एंड विथ द जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ओ लड़का, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन उस दिन बताए थे 4 टू द पावर n बताए थे, वही सेम क्वेश्चन है, उतना ही लिखना पड़ेगा जैसे उस दिन लिखे हुए थे। अब इसमें 4 टू द पावर n लिखा हुआ है, तो 4 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n है, तो इतना याद रखना 6 टू द पावर n है, तो इसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, इसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। अब हमेशा 6 आएगा, तो क्वेश्चन ये बोला है कि क्या 6 टू द पावर n पर कोई अगर ऐसा वैल्यू रख दिया जाए नेचुरल नंबर का, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो क्या उसके लास्ट में क्या जीरो पॉसिबल है, चेक करना है। तो उस पॉसिबल ही नहीं है, जीरो आने के लिए क्या पॉसिबल होना चाहिए 2 और 5, तो इसमें देखो 6 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 3 आता है, लेकिन इसके जगह पर हमको क्या मिसिंग लग रहा है 5 मिसिंग लग रहा है। तो हम लोग जैसे उस दिन हम बताए थे उसी तरह से अच्छी तरह के तरीके से इसको क्या कर देना है, जैसे बताए थे उसी तरह से लिख देना है कि ये जो नंबर है नो नेचुरल नंबर एंड विथ द जीरो 5 इज, अगर इसके अंदर लास्ट में अगर जीरो लाना है तो इसमें 2 और 5 क्या होगा कंपलसरी होगा, और इसमें 5 मिसिंग है जिसके कारण ये इसके एंड में जीरो नहीं हो सकता है। किसी को डाउट यहां तक बोलो। देखिए 6 टू द पावर n है, सिक्स टू द पावर n है, जिसमें n क्या बताया गया है नेचुरल नंबर, यानी n इक्वल टू हम लोग रख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब हमें चेक करना है कि जो 6 के पावर अगर n पर कोई अगर नेचुरल नंबर रखा जाए तो क्या उसके एंड में जीरो आएगा या नहीं आएगा, वही चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर 6 का पावर 1 रखते हैं, 6 का पावर क्या रखते हैं 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 का पावर 2 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा 36, और 6 का पावर 3 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा 216। तो देखो इसका लास्ट में भी 6 आया, इसके लास्ट में भी 6 आया, इसके लास्ट में भी 6 आया, यानी ये हमेशा 666 रिपीट करता जाएगा, हमेशा क्या करता जाएगा रिपीट करता जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके एंड में मतलब 6 के पावर के एंड पर रख देने से कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है नेचुरल नंबर का रखने पर उसका एंड में क्या आ जाए जीरो आ जाए। समझ में आया। तो इसीलिए इसमें क्या मिसिंग लग रहा है 2.2 और 5, मतलब 2 तो दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं 6 के पावर n को तो 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर n, यहां पर लिखेंगे नो नेचुरल नंबर डिजिट एंड विथ जीरो, 2 एंड विथ जीरो, इट्स प्राइम फैक्टर must have 2 into 5
but but in this case 5 is missing, then अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नो नेचुरल नंबर डिजिट एंड विथ जीरो टू एंड विथ जीरो। अगर हम लोगों को एंड में उसके जीरो लाना है तो हम लोगों को उसका जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें 2 और 5 क्या होगा, तो क्या कोई चीज रहे, मतलब 2 5 3 कुछ भी रहे, लेकिन उसमें 2 और 5 रहना चाहिए। अगर 2 5 रहेगा तभी जाकर जीरो आएगा, वरना नहीं आएगा। है क्या चीज जीरो, हाँ हाँ, इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट हैव 2 and 5 बट इन दिस केस, इस केस में 5 क्या है, मिसिंग है, जिसके कारण कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 6 के पावर n पर रखने के बाद उसका वैल्यू क्या आ जाए, एंड में जीरो आ जाए। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला, 6। हाँ नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये बोला है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 सब मल्टीप्लीकेशन में है और प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इतना तो समझ जाइए, क्वेश्चन पहले से ही तुमको बता दिया है कि ये जो डिजिट दिया हुआ है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, पहले से तुम्हें बता दिया। अगर पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई, मतलब यानी ये पहले से क्या है, कंपोजिट नंबर है, और पहले से जब कंपोजिट नंबर है हमको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये कंपोजिट नंबर कैसे है, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कैसे एक्सप्लेन होगा, तो अगर समझिए कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि जिसका 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो अगर तुम लोग एक मेथड लगा सकते हो अपने हिसाब से कि कहोगे कि सर इसको सबको जोड़कर, मतलब इस सबको मल्टीप्लाई करके प्लस 13 ऐड करके और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दोगे, कहोगे कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया यानी ये कंपोजिट नंबर है, प्रूव्ड, एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन उस तरीका से थोड़ा टाइम उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो तरीका जो है वो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा तुम्हारा। अभी मल्टीप्लाई करोगे उसमें 13 ऐड करोगे तो ऐड करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीका से करते हैं, अगर हमको 2 से ज्यादा अगर इसका फैक्टराइजेशन मिल जाता है, फैक्टर मिल जाता है, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो नंबर है क्या है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आया, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पारी पारी मतलब अलग 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 करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे उसके बाद इसको करेंगे। देखिएगा कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पहला वाला में कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 दिया हुआ है, 13 प्लस 13। अब इसको करेंगे कैसे हम लोग, तो दिखाई दे रहा है कि देखो ये अलग टर्म है इतना और ये इतना अलग टर्म है कि नहीं है, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, तो हम लोग क्या करते थे 13 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा 13 प्लस 11 और प्लस में 1, नहीं बचेगा, बचेगा ना, तो यानी 13 इंटू कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 यानी 13 मल्टीप्लाई 78, 13 मल्टीप्लाई 78। नहीं समझ में आया। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है यानी क्या चीज, देखिए इसमें और इसमें 13 कॉमन निकाले, इतना बच गया, प्लस में 1 बच गया, प्लस में 1, इसमें अरे इसमें से और इसमें से कॉमन निकालने नहीं आता है, फैक्टराइजेशन नहीं पढ़े हो। जैसे देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा और प्लस में कोस थीटा ये है, तो इसमें भी कोस थीटा इसमें भी कोस थीटा, हम कोस थीटा बाहर निकाल कर यहाँ पर क्या बचता है साइन थीटा प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, वही चीज ना यहाँ पर है। साहिल चल जाओ घरे, जाओ 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 घरे जाओ, जाओ ना तुम, बैग उठाओ जाओ, मार के मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। कब से देख रहे हैं बात कर रहा है, फिर दिमाग मत खराब करो मेरा, तुम कब से देख रहे हैं उसके साथ बात कर रहे हैं, फिर बोल रहा है क्या बात करे, कब से उसको देख रहे हैं।
देखिए इसमें से 13 कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया, 2 अंदर बच गया, प्लस में प्लस बच गया, 13 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। वैसे ही यहाँ 27 प्लस 1 13 और 78, समझ में आया। अब जो 13 और 78 है ये मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं है, तो यानी इसका देखो जैसे ध्यान से समझना, अगर मान लो हम ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए, अगर ए का मतलब ये इसमें आ रहा है सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच, मतलब जो भी आते जा रहा है इतना आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सी डी ई एफ जी एच जो भी है वो सब इसका क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ए बी सी डी एफ जी एच है वो सब ए का क्या है, फैक्टर है। तो यानी 13 है, यहाँ पर 78 है, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, यानी ये फैक्टर होगा कि नहीं इसका, जो डिजिट इसको ऐड करोगे घटाओगे जोड़ करोगे तो इसी का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज तुमको पता है कि जो भी डिजिट होगा, अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लाई कर कर और ऐड कर दिए, तो सबसे पहले दो चीज ऐसे देखना ध्यान से कि एक 13 हो गया, एक 78 हो गया, और एक 1 भी होता है। एक 1 से कोई भी डिजिट 1 से कटता है तो उसका एक फैक्टर होता है कि नहीं होता है, और 2 ठो यहां पर है, तो यानी एक 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया कि नहीं, यहां पर कितना फैक्टर आ गया, 3। यहां लिख दो कि 1 13 78 आर मोर फैक्टर, देन more factor then 7 multiply 11 multiply 13 multiply 13 is a composite number। यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर लिख दो कि 1 13 78 आर मोर फैक्टर, मोर देन लिख दो, मोर देन, मोर नहीं लिखो, मेनी फैक्टर आर मेनी फैक्टर, मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर। अब जरूरी नहीं है 1 भी है 13 भी है 78 भी है, अब 78 को फैक्टराइज करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा फैक्टर आएंगे, 78 को फैक्टराइज करोगे तो उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी इसके अंदर मतलब बहुत सारा फैक्टर हो सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो नंबर है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। वैसे ही दूसरा लेंगे, दूसरा में क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5 है ना। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लोगे तो क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 1, नहीं होगा, नहीं होगा। इतना में से अगर हम 5 को बाहर निकाल देते हैं तो इतना नहीं बचेगा। अब देखिए तो 5 इंटू इतना मल्टीप्लाई करो 1008 और प्लस में 1, यानी 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1009, 5 मल्टीप्लाई 1009, यानी इसका भी कितना फैक्टर आ गया, 2 से ज्यादा, यानी 1 एक फैक्टर हो सकता है, 5 हो सकता है, और 1009 को भी अभी तोड़ेंगे तो बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। लिखेंगे आर मेनी फैक्टर देन कितना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये समझ में आया, किसी को डाउट इसमें कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अभी इस टाइप का जब एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।